हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 4th का हिंदी का चैप्टर 10। चैप्टर नेम है आपका पंच परमेश्वर। चलिए देखते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। गाढ़ी मतलब होता है गहरी, यानी कहा जा रहा है मित्रता मतलब होता है दोस्ती, यानी कहा जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो थे, इन दोनों में क्या थी, बहुत ही गहरी दोस्ती थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन भी साझा था, एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। यानी साझे मतलब होता है कि साथ में, यानी कहा जाए साथ में खेती होती थी और कुछ लेन देन भी जो था वो साझा यानी साथ में होता था। एक दिन एक दूसरे को, उन दोनों को एक दूसरे पे क्या था, अटल यानी बहुत ही पक्का विश्वास मतलब होता भरोसा, यानी बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। जुम्मन जब हज करने के लिए गया तो क्या था, अपना घर वो अलगू को सौंप गया, यानी उसके हवाले करके गया था। अलगू जब कभी बाहर जाते तो अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे। यानी कहा जा रहा है अलगू जब कभी बाहर जाते थे तो वो क्या करते थे, वो अपना घर जुम्मन को भरोसे छोड़कर चले जाते थे। और कहा जा रहा जो इस मित्रता का जन्म है वो बचपन में होती, यानी ये क्या थे, बचपन के दोस्त थे। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी, उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी लेकिन उनके निकट संबंधियों में कोई न था। यानी कहा जाए जुम्मन की जो थी एक बूढ़ी खाला थी, उनकी जो थोड़ी बहुत उनके पास जो थे जायदाद थी, लेकिन जो उनके निकट संबंधी थे उनमें कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब सेवा हुई। रजिस्ट्री होते ही सब कुछ बदल गया। यानी कहा जा रहा है जो जुम्मन होता है वो अपने लंबे चौड़े वादे यानी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करके जो उसकी खाला होती है जुम्मन की, उससे क्या करता है, उसकी जायदाद अपने नाम लिखवा लेता है। और जब तक दान पत्र यानी कि जब तक रजिस्ट्री नहीं होती, यानी जायदाद जो होती है वो जुम्मन के नाम नहीं होती है, तब तक क्या करता है, वो उसकी बहुत ही सेवा करता है। लेकिन जब जायदाद उसके नाम हो जाती है, रजिस्ट्री हो जाती है, तो क्या करता है, सब कुछ बदल जाता है, यानी उसका बर्ताव जो होता है अपनी खाला के प्रति बदल जाता है। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाती थी। यानी जब जुम्मन की जो बीवी थी करीमन, जब वह खाला को रोटियां देती थी जुम्मन की खाला को, तो क्या करती थी, रोटी के साथ साथ उन्हें कड़वी यानी तीखी और बुरी बातें भी सुनाती थी। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा। जब नहीं सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने अपनी पत्नी को कुछ कहना उचित ना समझा। कुछ दिन तक रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निबाह ना होगा, तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अलग पका खा लिया करूँगी। यानी कहा जा रहा है कुछ दिन जो होते हैं खाला जो रहती है वो चुपचाप सब सुनती हैं और सहती है, लेकिन जब सह नहीं पाती यानी जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या करती है, जुम्मन से शिकायत करती है उसकी पत्नी की। लेकिन जुम्मन जो होता है वो अपनी पत्नी को कुछ कहना उचित यानी सही नहीं समझता। उसके बाद कुछ दिन जो खाला होती है वो रोध होकर काम चलाती हैं, लेकिन अंत में यानी आखिर में जब थक जाती हैं तो खाला कहती हैं, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभा यानी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, तुम मुझे कुछ रुपये यानी तुम मुझे कुछ पैसे दे दिया करो, मैं अलग अपना खा पका लूँगी। जुम्मन बोला, रुपये क्या यहाँ फलते हैं। इस पर खाला बिगड़ पड़ी। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ ज़रूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन की ये खटपट पसंद नहीं है। यानी जुम्मन बोलता है क्या रुपये यहाँ फलते हैं, यानी उसके कहने का मतलब ये था क्या रुपयों का पेड़ लगा हुआ है कि मैं तुम्हें तोड़कर रुपये दे दूँ। उस पर खाला क्या होती है, बिगड़ जाती है यानी गुस्सा हो जाती हैं और जुम्मन को जो है पंचायत की धमकी देती हैं। यानी वो ये कहना चाहती हैं कि अगर तुम इस तरह करोगे तो मैं पंचायत बैठाऊंगी। तो जुम्मन इस पे कहता है कि हाँ ज़रूर पंचायत कर लो, फैसला भी हो जाए, मुझे ये रोज़ की खटपट यानी कि ये रोज़ की जो शिकायतें हैं वो पसंद नहीं है। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जब पंच लोग अपने स्थान पर बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी।
यानी कहा जाए संध्या यानी शाम के वक्त जो होता है एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठती है, और जब पंच के लोग अपने स्थान पर यानी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं तो बूढ़ी खाला कहती हैं कि उनसे विनती करती हैं कि पंचो, आज 3 साल हो गया है, मैंने जो मेरी सारी जायदाद थी वो अपने भांजे जुम्मन के नाम कर दी थी। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर इसके साथ काटा, लेकिन अब सहा नहीं जाता। मुझे न पेट को रोटी मिलती है न तन को कपड़ा। यानी खाला कहती कि 3 साल पहले मैंने अपनी सारी जायदाद जो थी इसके नाम कर दी थी, और इसने जो था मेरे खाने पीने और रोटी कपड़े का जो था वो सारी बातें जो थी कबूल की थी, लेकिन साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर किसी तरह काट लिए, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जाता। ये ना तो मुझे पेट भरने के लिए रोटी देता और ना ही तन को ढकने के लिए कपड़ा देता है। मैं बेसहारा हूँ, तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह चलूँ। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हें ही सरपंच मानती हूँ। यानी उसके बाद खाला कहती हैं कि मैं बेसहारा हूँ। पंचों से कहती हैं कि आप लोग जो राह निकाल देंगे, जो रास्ता बताएंगे, मैं उसे मान लूँगी और मैं आपकी बातों को सर आँखों चढ़ाऊँगी, यानी आपकी बात को मानूँगी, उसे झुटलाऊँगी नहीं। उसके बाद जब ये होता है कि सरपंच किसे बनाया जाए, तो इस बात पर जो जुम्मन और जो उसकी खाला होती है उन पर क्या होती है, बहस हो जाती है। उसके बाद उसकी खाला बोलती है, बेटा देखो, पंच ना तो किसी का दुश्मन होता और ना ही किसी का दोस्त होता। अगर तुम्हारा किसी पे भरोसा नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा अलगू चौधरी पे भरोसा है जो कि तुम्हारा दोस्त है, इसलिए मैं उसे ही पंच बनाती हूँ, यानी मानती हूँ। जुम्मन आनंद से फूल उठे, लेकिन मन के भावों को छिपा कर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, जुम्मन शेख, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। यानी जब उसे जुम्मन ये सुनता है कि मेरा दोस्त अलगू चौधरी सरपंच बन रहा है, तो वो क्या होता है, वो खुशी से फूले नहीं समाता, लेकिन अपने भावों को यानी अपनी खुशी के भाव को अपने अंदर छिपा के बोलता है कि चलो ठीक है, अलगू चौधरी ही सही है। उसके बाद अलगू चौधरी सरपंच बन जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि देखो जुम्मन, हम तुम जो है पुराने दोस्त हैं, लेकिन इस समय तुम और खाला दोनों ही हमारी निगाह में बराबर हो, यानी एक समान हो, एक जैसे हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जीरा शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है, अभी तो मेरे साथ बैठे थे, अब मुझसे इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें ये उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। बस यही हमारा फैसला है। जुम्मन कहता है कि खुदा गवाह है कि मैंने आज तक अपनी खाला को कोई तकलीफ यानी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जीरा यानी उससे बहस करने लगता है, बात से बात निकाल के उससे पूछने लगता है सच जानने के लिए। उसके बाद जुम्मन जो होता है वो चकित हो जाता है कि अभी ये अलगू को क्या हो गया, ये तो अभी मेरे साथ बैठा हुआ था, अब मुझसे इतने प्रश्न क्यों कर रहा है, प्रश्न क्यों पूछ रहा है। तो जुम्मन ये सब सोच ही रहा था कि अलगू जो होता है वो अपना फैसला सुनाता है कि जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया और हमें यानी उन्हें जो है ये उचित यानी सही तरीके से ये मालूम होता है कि खाला जान को माहवार यानी माहवार मतलब होता है हर महीने खर्च दिया जाए। अगर खर्च देना मंजूर नहीं हो तुम्हें तो रजिस्ट्री जो है वो रद्द समझी जाएगी। बस यही हमारा फैसला है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जो बचा हुआ चैप्टर है वो आपको पढ़ाया जाएगा, तब तक आप इसे पढ़िए और समझिए।